आज हम बनाने वाले हैं मैंगो प्रीमिक्स पाउडर, जिसे हम साल भर स्टोर करके भी रख सकते हैं और आम का सीजन जाने के बाद भी जब भी आम खाने का मन करे तो इस प्रीमिक्स से ना आप कभी भी मैंगो शरबत, मैंगो लस्सी, आम्रखंड, मैंगो मिल्क शेक, पॉप्सिकल, आइसक्रीम जैसी कई सारी टेस्टी आम की रेसिपी फटाफट बना सकते हैं और ना ही गैस की जरूरत पड़ती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पके हुए आम लिए हैं। आम जो है ना अच्छे क्वालिटी का हो, मीठा हो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि इसे हम साल भर तक स्टोर करने वाले हैं। मैं यहाँ पे एक ही आम का इस्तेमाल करने वाली हूँ। इस साइज में काफी बड़ा है। आप चाहो तो यहाँ पे इसे ज्यादा आम भी ले सकते हैं और इसे बना सकते हैं। आम को अच्छे से धोकर मैंने ऑलरेडी ले लिया है। इसका जो छिलका है इसे हम उतार लेंगे। आप यहाँ पे कोई भी क्वालिटी का आम ले सकते हैं, बस आम जो है मीठा होना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखिए। अब इसका सारा जो पल्प है हम इस तरह से कट करके अलग कर लेंगे और ये जो पल्प है हम मिक्सी के जार में डालकर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे हमें पीसते समय पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। ये देखिए बढ़िया सी पेस्ट बनकर तैयार है। अब इस पेस्ट को ना हम मेजर करके ले लेंगे। आप यहाँ पे कोई भी कटोरी, बाउल या कोई भी कप ले सकते हैं इसे मापने के लिए। तो ये टोटल 1 कप है, तो पूरा 1 कप भर के हमने आम का पेस्ट लिया है। तो इसे एक बड़े से बाउल में निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेम कप से ना 2 कप चीनी ऑलरेडी माप कर ले ली है। अब जिस कप से हमने पल्प लिया उसी कप से ना हमें यहाँ पे चीनी का भी इस्तेमाल करना है। तो अब यहाँ पे चीनी कम ज्यादा आप कर सकते हैं अगर आम ज्यादा खट्टे या मीठे हो तो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का आम लिया है। अब इसे हम हल्के हाथों से मिला लेंगे। ध्यान रहे चीनी को यहाँ पे पूरी तरह से मेल्ट करके नहीं लेना है। इसके जो क्रिस्टल है बरकरार रहने चाहिए, बस हल्का सा हमने मिला लिया है। अब फटाफट इसे हम बड़ी सी थाली में डालकर इस तरह से पतली लेयर बना लेंगे। ज्यादा मोटी वाली लेयर आप ना बनाएं। कलर देखिए इतना प्यारा लग रहा है ना। जितनी पतली लेयर ना ही जल्दी ये सूख कर तैयार होगा। बस अब इसे कुछ नहीं करना है। आप इसे खिड़की के पास या फैन के नीचे सूखने के लिए रख दे, जहाँ पर अच्छी हवा आ जाती है, जहाँ पे अच्छा वेंटिलेशन होता है वहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 2 थाली में इसे अच्छे से फैला कर ले लिया है और इसकी पतली लेयर लगा ली है। अगर आपने भी इस तरह से पतली लेयर लगाई है ना तो 2 दिन में ये सूख कर तैयार हो जाएगा। बट अगर ये लेयर थोड़ी मोटी होगी तो इसे सूखने के लिए 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं। देखिए इसे 1 दिन पूरा हो चुका है सूखते हुए। मैंने फैन के नीचे ही इसे रखा था। तो हम क्या करेंगे, जब इस तरह से ये सूख कर तैयार हो जाएगा तो इसे हम इस तरह से स्क्रैप कर लेंगे और फिर से इसे फैलाकर सूखने के लिए छोड़ देंगे। ऐसा हमें 2 दिन लगातार करना है। ये देखिए 2 दिन पूरे मैंने इसी तरह से इसे स्क्रैप करके अच्छे से सुखा कर ले लिया था। सूखने के बाद ये कुछ इस तरह से क्रिस्टल बन चुका है। इसमें जो हमने चीनी डाली थी ना वो यहाँ पे प्रिजर्वेटिव का भी काम करती है, साथ में ये क्रिस्टलाइजेशन का भी काम करती है। ये बिल्कुल भी गीला नहीं है, एकदम सूखकर कड़क हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए, तभी इसका पाउडर हम साल भर रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसे हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। ये देखिए बढ़िया सा प्रीमिक्स पाउडर बिल्कुल तैयार है। तो दूसरी थाली का भी जो है ना इसे भी मैं पीस कर रेडी कर लेती हूँ। एकदम बारीक पाउडर यहाँ पे पीस कर हमने ले लिया है और ये देखिए एक आम से इतना सारा प्रीमिक्स यहाँ पे बनकर तैयार है। आप ना इसे कोई भी एयरटाइट कंटेनर में भरकर आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। इसे फ्रिज में रखने की खास कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से इसे बाहर भी रख सकते हैं। प्रीमिक्स बिल्कुल तैयार है और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इससे हम ना कई सारी टेस्टी रेसिपी बना सकते हैं। तो मैं आपको इस प्रीमिक्स से तो झटपट रेसिपी बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ग्लास लिया है। इसमें हमारा जो प्रीमिक्स है ये हम 2 बड़े चम्मच डालेंगे। थोड़ा पानी ले लीजिएगा ठंडा। आप चाहो तो यहाँ पे सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लीजिएगा हमारा बहुत ही टेस्टी मैंगो शरबत कहिए या फिर टैंग कहिए, बिल्कुल बनकर तैयार है। इसका टेस्ट बिल्कुल आपको टैंग जैसा ही लगेगा। गर्मी से परेशान जब आप घर पे आओ तब बस आपको थोड़ा सा ठंडा पानी लेना है, उसमें मिलाकर ये पी लो, एकदम फ्रेश फील करोगे। तो चलिए अब बच्चों का फेवरेट मैंगो मिल्क शेक भी बना लेते हैं। इसमें हमारा जो ये बना हुआ प्रीमिक्स है ना ये 2 बड़े चम्मच में डाल रही हूँ। साथ में 1.5 छोटे चम्मच यहाँ पे हम मिल्क पाउडर डालेंगे और 1 कप ठंडा करके लिया हुआ दूध। मैंने ना दूध को 10 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा करके ले लिया है। मिल्क शेक के लिए हमेशा ठंडे दूध का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब चलिए इसे फटाफट पीस लेते हैं। देखिए मस्त क्रीमी स्मूथ मैंगो मिल्क शेक तैयार है। वाव, कलर और कंसिस्टेंसी तो आप देख ही सकते हैं। इसमें ना आपको अलग से चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखा आपने कितनी जबरदस्त टेस्टी ये रेसिपी हमने चंद मिनटों में ही तैयार कर ली है। इस प्रीमिक्स को आप आराम से कहीं भी साथ में ले जा सकते हैं, भले फिर आप सफर में हो, कहीं ट्रिप में जा रहे हो या फिर ऑफिस। बस इसे लो, पानी या दूध में मिला लो और अच्छे से आपका तैयार है बहुत ही बढ़िया सा मिल्क शेक, कोल्ड ड्रिंक या फिर नॉर्मल आपका शरबत। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक करके सपोर्ट जरूर करें।